तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही पढ़ाई। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी भैया। तो अगर हमारे चैनल में विजिट कर चुके हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कम से कम 5 से 6, कितने भैया 5 से 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो जो हम बताएंगे अगर वो पेपर में आपके ना आए तो आज से हम यूट्यूब छोड़ देंगे और कमेंट खाली उसमें गाली जरूर दे के जाना। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और थोड़ा सा वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, क्या बताने वाले हैं वो भी आपको बता दें भैया। आज हम बताएंगे 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो बताएंगे। और पहले पार्ट से कम 4 से 6 नंबर के, कितने भैया 4 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं, इतना ध्यान रखना। पहले ही पार्ट से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो भैया इसमें बता दें भैया, मात्र सात जो है न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, वो 7 न्यूमेरिकल पढ़ने हैं आपको, 7 टाइप के। जो 7 टाइप के न्यूमेरिकल हम बताएंगे वो अगर आपने पढ़ ले तो कम से कम 4 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो भैया उससे पहले हम आपको बता दें सूत्र, अगर जिन पे हम 7 टाइप के न्यूमेरिकल बताएंगे वो हम आपको सूत्र बता दें, वो सूत्र जरूर याद करके जाना। ठीक है, एक भी सूत्र मत छोड़ना। तो भैया क्या है भैया, महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। पहला है भैया मोलरता में क्या है, m बराबर स्मॉल w अपॉन m गुणे v, जो होगा ml में गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें स्मॉल m को क्या कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। और जो स्मॉल m होता है, सॉरी ओ भाई ये क्या हो गया, जो इसमें भैया स्मॉल m होता है, स्मॉल m को क्या कहते हैं, विलेय का अणुभार। जो होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज दिया होता है, उसका अणुभार निकालना होता है, वही होता है स्मॉल m। फिर v क्या होता है, विलेय का आयतन। और जो स्मॉल ये होता है विलेय का आयतन। ठीक है, इस तरह से इस सूत्र को देख लेना। फिर बढ़ते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा क्या भैया, मोललता क्या है भैया, m डैश बराबर स्मॉल w अपॉन m गुणे कैपिटल W गुणे 1000। इसे भैया कैपिटल W होता है, इसमें आयतन होता है, बस इतना चेंजेस होता है, बाकी सब सूत्र सेम होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसे हम कैपिटल W को कहते हैं ब्लैक का भार कहते हैं। फिर देखते हैं तीसरा क्या, मोल अंश या मोल प्रभाज, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, एकदम छोड़ के मत जाना, इतना ध्यान रखना। क्योंकि मोल अंश या मोल प्रभाज और राउल्ट का नियम, इन पे है भैया पूरे का पूरा एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, प्लस परिभाषा और न्यूमेरिकल पूरे का पूरा 4 से 5 नंबर का बन जाता है पूरा का पूरा टॉपिक। और एक ध्यान रखना, इसे खाली पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, अगर परिभाषा ऐड कर देगा तो 4 नंबर का पूछेगा। तो भैया क्या है भैया, मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, तो इसे हम भैया दो भागों में डिवाइड करेंगे तब याद करेंगे। तो भैया पहले में क्या याद करेंगे, मोल के ए के मोलों की संख्या एन बराबर जो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, फिर दूसरा टाइप क्या है, मतलब 2 टाइप से इसके सूत्र हैं। ठीक है, तो क्या है, ए का मोल प्रभाज, इसे हम चाई से लिखते हैं x a बराबर na अपॉन na प्लस nv, ये होता है भैया मोल प्रभाज का सूत्र। फिर दूसरे भाग में क्या है, इससे तीसरा भाग भी बना सकते हैं, c के मोलों की संख्या, d के मोलों की संख्या, ऐसे क्रम बढ़ता जाता है, बट हम 2 बताएंगे, सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वे क्या है, बी के मोलों की संख्या एन वी बराबर जो स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ये होता है सूत्र, ये सेम होते हैं दोनों। और फिर क्या है भैया, बी का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए, जिसकी निकालते हैं मोलों की संख्या उसे हम ऊपर रखते हैं, बाकी सब नीचे रखते हैं, एन ए प्लस एन वी। बस इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद करने हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाए भैया चौथा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्या भैया, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बोले तो बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलना। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, और हिमांक का मतलब होता है जमना, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं। एफ से लिखते हैं, इसे बी से लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीवी का मतलब बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कमी हो रही है, मतलब लगेगा। परिवर्तन होता है, जहाँ पे अभी भैया परिवर्तन होता है वहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं। भैया क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी अपॉन गुणे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ये भैया कैपिटल W है। और इसे हम क्या कहते हैं भैया, केवी को कहते हैं क्वथनांक में
मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, विलय के जो स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार होता है, और जो स्मॉल एम होता है विलय का अणुभार होता है। जो भी वो दिया होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, NaCl, उनका अणुभार निकालना होता है, वही होता है विलय का अणुभार, ठीक है। फिर क्या भैया, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है भैया, डेल्टा टी एफ सॉरी हिमांक में अवनमन। आप देखेंगे क्या देखेंगे भैया, हिमांक में अवनमन। इसका सूत्र क्या है भैया, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ अपॉन एम गुणे जो होता है स्मॉल डब्ल्यू, ये होता है भैया सूत्र। इसमें भैया के एफ को कहते हैं हिमांक में मोलन अवनमन स्थिरांक, ठीक है। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, इतना ध्यान रखना। उबलना जमना, ठीक है। राउल्ट का नियम भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता चुके हैं। अगर न्यूमेरिकल प्लस परिभाषा पूछ लेता है तो 5 नंबर का टॉपिक ये बन जाता है। तो भैया क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर जो होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये होता है सूत्र। तो भैया यहाँ पे P0 को क्या कहते हैं, PS को क्या कहते हैं, ये भी बता रहे हैं आपको। तो भैया P0 को हम कहते हैं शुद्ध विलायक या जल का वाष्प दाब, क्योंकि विलायक को ही जल बोलते हैं। और फिर क्या है PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। और फिर क्या है भैया, स्मॉल डब्ल्यू को कहते हैं विलय का भार, स्मॉल एम को कहते हैं विलय का अणुभार, और जो कैपिटल एम होता है उसे कहते हैं विलायक का भार, और कैपिटल जो डब्ल्यू होता है वो होता है जल का या विलायक का अणुभार। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। ये होता है सूत्र, तो देख लीजिए अच्छी तरह से और कर लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये कर लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल क्या है भैया, तो आपके स्क्रीन पे लग गया होगा, पढ़ लीजिए। तो भैया क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को क्या है भैया 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें क्या है भैया, देख लीजिए अच्छी तरह से लगा हुआ है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो इसको हम कैसे लगाएंगे भैया, इसमें भैया क्या दिया है 5.8 ग्राम क्या है भैया, 5.8 ग्राम सोडियम। जब भी लिखा है भैया सोडियम, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, उसके आगे जो कुछ लिखा हो भैया, क्या लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे 5.85 और क्या लिखा है भैया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या लिखा है सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो ए लिखा है भैया। तो इसके आगे जो कुछ लिखा होता है भैया वो होता है स्मॉल डब्ल्यू। इतना ध्यान रखना, क्या होता है भैया, ट्रिक से बताएंगे, छोड़ के मत जाना। स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू। और ठीक है, फिर लिखा जहाँ पे भी लिखा है ml, समझ जाना बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं भैया, बी की बात कर रहा है। तो भैया क्या किसकी बात कर रहा है, बी की। तो भैया बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 ml हो जाएगा। तो भैया इसको लगाने के लिए सूत्र भी जरूरत होता है। तो भैया आपको सूत्र बता चुके हैं। इसमें बोला है मोलरता को हम लिखते हैं एम बराबर ये पूछा हुआ है। तो सूत्र क्या होता है भैया, यहाँ पर वो सूत्र होता है एम बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे बी को भी ml में गुणे 1000, ये सूत्र होता है आपका। अब आपको भैया क्या क्या मालूम है, स्मॉल डब्ल्यू मालूम है, वी मालूम है, बट ये क्या है भैया अणुभार का है, अणुभार का ये है भैया, इसे हम बोलते हैं जो भी भैया दिया हो बता चुके हैं आपको, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज हो, NaCl हो, जो कुछ हो वो भैया होता है एम। क्या होता है, एम होता है। तो भैया एम क्या है भैया, एम हो भैया आपका HCl। और HCl का भैया अणुभार निकालना होगा। अणुभार क्या होता है, अणुभार का मतलब इनका जो अणुभार तय होता है वो होता है, जैसे आपको बता दें H का अणुभार होता है 1,
और Cl का अणुभार होता है आपका 35.5। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम क्लोराइड है भैया। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है भैया? NaCl सूत्र होता है। सॉरी भैया, अभी मिस्टेक हो जाती। क्या होता है भैया? NaCl। तो Na का अणुभार होता है 23। क्या होता है भैया? 23। और Cl का होता है 35.5। जब इन दोनों को मिलेगा ओके तो बन जाएगा आपका 58.5। तो ए होता है भैया। तो इसका अणुभार क्या निकलेगा भैया? इसका अणुभार क्या निकलेगा भैया? इसका अणुभार निकलेगा यहाँ पे 58.5। फिर से लिख देते हैं भैया। Na का जो अणुभार होता है वो होता है 23 और Cl का जो अणुभार होता है वो होता है 35.5। ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। तो भैया रख दीजिए इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी आपका स्मॉल w कितना है? वो है भैया 5.85। ठीक है, अपॉन जो स्मॉल m निकाला है वो कितना है भैया? 58.5। ठीक है, फिर ऊपर क्या भैया 1000 है। और v का मान कितना दिया है भैया? v का मान दिया है 200 ml गुणे 200 ml हो जाएगा। ठीक है, अब भैया क्या करेंगे? इसके करेंगे हम कट्टम पिट्टा। वो कैसे करेंगे? तो भैया ऊपर क्या है भैया, एक बात ध्यान रखना भैया, अगर दिया हो आपको 0.55, अब इसमें भैया लगा है पॉइंट। अब क्या कर सकते हैं? अगर भैया ऊपर पॉइंट लगा है तो भैया क्या करेंगे? जीरो हटाएंगे। जितनी संख्या पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी हम जीरो बढ़ा लेंगे। जैसे 2 है तो 2 बढ़ा लिए। अगर भैया अगर यहाँ पे हो जाते 3 संख्या तो हम 3 जीरो बढ़ा देते। 4 संख्या होती कुछ भी हो तो 4 जीरो, 5 होती तो 5। तो इस तरह से चलता है। अगर ऊपर है तो नीचे बढ़ाओ जीरो, अगर नीचे है तो ऊपर जीरो बढ़ाओ। तो यहाँ से भैया क्या करेंगे? यहाँ से 5.85 है, बच्चों की तरह पढ़ा रहे कतई। तो भैया इसे हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे भैया? हटाएंगे। तो इस पॉइंट को हटाएंगे। दो संख्या है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया? 2 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, और नीचे भैया क्या है? 1 जीरो है तो नीचे से हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे? यहाँ से देखिए भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भैया ए वाले 2 जीरो गए और ए वाले 2 जीरो गए। तो भैया यहाँ पे भैया 585 हो गए, इधर 585 हो गए, तो ये कट जाएंगे। तो बचेगा क्या भैया? यहाँ पे बचेगा क्या भैया? 1/2 बचेगा। जब 1/2 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे? तो दे दीजिए इधर, 2 बाहर हो जाएगा, 1 जो ऊपर होता है उसे अंदर रखते हैं भाग में, और जो नीचे होता है उसे बाहर रखते हैं। इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो ऊपर वो अंदर, जो नीचे वो बाहर। ठीक है, तो क्या होगा भैया? यहाँ पर जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। 2 पंचे 10 बोले तो 0.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और वो किस में आएगा भैया? मोल प्रति लीटर में। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ए मानो या ये मानो? तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सिंपल से छोटे छोटे सवाल हैं यार, इसको भी नहीं कर पाया तो क्या कर पाओगे। फिर देखते हैं भैया इधर, फिर देखते हैं दूसरा देख लीजिए। आपके जो स्क्रीन पे है वो लग चुका होगा। क्या भैया? 40 ग्राम कास्टिक सोडा को, क्या भैया 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है। इसकी इसमें पूछा है मोललता ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था भैया? मोललता ज्ञात कर रहा था। इसमें भैया पूछ लिया मोललता ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या पूछा? 40 ग्राम कास्टिक सोडा। तो भैया क्या पूछा है? 40 ग्राम। जिस तरह से बता रहे उस तरह से अगर आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपका 100% एकदम श्योर होगा, पक्का। ठीक है, तो क्या भैया आपका 40 ग्राम कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का आपका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये निकाल पाओ। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो भैया आपको बताया, कुछ भी लिखा हो, NaCl लिखा हो, ग्लूकोज लिखा, फ्रक्टोज लिखा, उसके आगे वाला जो होता है वो होता है स्मॉल m। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल m होता है। और जो कास्टिक सोडा है भैया वो क्या है? इसका अणुभार है बोले तो
स्मॉल एम, सॉरी गलत हो गया भाई, स्मॉल डब्लू होता है, स्मॉल डब्लू। जो भी भैया कास्टिक सोडा ग्लूकोज के आगे जो लिखा होता है वो होता है स्मॉल डब्लू, ठीक है। और जो भी कास्टिक सोडा ग्लूकोज NaCl वो होता है आपका स्मॉल एम। तो इतनी बात ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्मॉल डब्लू का मान कितना है भैया, 40 ग्राम है, ठीक है। और एम बराबर क्या है भैया, NaOH। और NaOH का अड़भार आपको निकालना होगा। तो भैया आपको यहाँ पे बता दें, Na का कितना होता है भैया, आपको बता चुके हैं 23 होता है। और O का कितना होता है, O का होता है 16। और H का कितना होता है भैया, H का होता है 1। तो इनको जोड़ोगे भैया कितना हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो M का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर भैया क्या पूछा है, 500 ग्राम जल में। और आपको बात बता दें, जल जैसे लिखा है यहाँ पे 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या लिखा है, जल लिखा है, ठीक है। तो जल के आगे जो भी लिखा होगा, क्या भैया, जल के आगे जो भी जल दिया होगा सबसे ज़्यादा, जो भी जल दिया होगा, जल का मान बोले तो वो हो जाएगा कैपिटल W का मान। तो आपको भैया अब इस सूत्र को, इस सवाल को लगाने के लिए आपको सूत्र जरूरत पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है भैया, मोललता बराबर होता है आपका M डैश बराबर क्या होता है भैया, M डैश बराबर होता है M गुणे 1000 बटे क्या होता है भैया, स्मॉल m गुणे कैपिटल W, वो भी भैया किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। तो ये सूत्र होता है आपका मोललता का, जो आपको बता चुके हैं पहले। चलिए इस पर रख देते हैं मान, M डैश बराबर स्मॉल m का मान कितना है, 40 है, ठीक है, गुणे 1000 बटे m का मान कितना निकला भैया, 40 गुणे जो कैपिटल W है वो कितना है भैया, 500 ग्राम है, यहाँ पे कितना है भैया, 500 ग्राम है। तो भैया इतना सिंपल सा कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, और 1 2 2 जीरो हैं तो 2 जीरो उड़ा दो, और भैया 5 1 5 और 5 दूनी 10। तो M डैश का मान कितना आ जाएगा, M डैश का मान हो जाएगा आपका, मोललता निकल के कितनी आएगी, 2 मोल प्रति किलोग्राम के ग्राम में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आयतन था, इसमें किलोग्राम है, ठीक है। आयतन का मतलब लीटर, और किलोग्राम का मतलब बाट जो होते हैं उससे तौला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये भैया इम्पोर्टेंट है, आपको बता चुके हैं, एक एक न्यूमेरिकल देख लेना अच्छी तरह से। चलिए भैया अब देखते हैं भैया तीसरा सवाल। चलिए भैया अब देखते हैं भैया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल जो आपको बता चुके हैं, बता रहे हैं, लग चुका है आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या है भैया, और जो हम तीसरा सवाल बताएंगे, और देख लीजिए भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हर साल, तो हर साल। और इसका तो भैया बता रहे हैं, श्योर है आएगा, तो 3 नंबर में इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो क्या है भैया सवाल, पढ़ लीजिए। जो है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना भैया 94% जो है भैया क्या है भैया, बाट किलोग्राम प्रति बी मतलब है, और उसका घनत्व क्या है भैया, 1.84 ग्राम प्रति इमेल है। इस बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो भैया इस सवाल को टेक्निकल है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले 2 सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा सूत्र है, ठीक है, पहला सूत्र है क्या भैया, बिलियन का भार बराबर आयतन गुणे क्या भैया, आयतन गुणे घनत्व,
ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या है भैया, दूसरा है भैया विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस जो आपको दिया होगा विलय का भार। ठीक है, ये दो सूत्र आपको एकदम प्योर आने चाहिए। ठीक है, तो अब लगाएंगे सवाल भैया क्या है, आपको बता रहे 94%। जब भी भैया आपका दिया हो 94%, 80%, जब भी भैया क्या हो, जब भी भैया हो परसेंट में, जब भी क्वेश्चन मोलरता पूछे परसेंट में, तो सिंपल सा आँख मीच के जो बी का मान है वो 100 कर देना। कितना भैया, 100 कर देना। ठीक है, जो भी कोई चीज़ भी होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो जब भी पूछे परसेंट वाला सवाल आप बी का मान 100 रख देना। ठीक है, तो भैया क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 कितना दिया है भैया, यहाँ पे 94% दिया हुआ है। तो क्या करेंगे भैया, तो इसको हम क्या करेंगे, जो 94% है, जो भी परसेंट वाली वैल्यू होगी वो भी ध्यान रखना स्मॉल w होता है। तो स्मॉल w क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 94%। ठीक है, कितना हो जाएगा 94%, और बी का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। और H2SO4 किसका मान हो जाएगा आपका, स्मॉल m का। किसका हो जाएगा भैया, स्मॉल m का हो जाएगा। और स्मॉल m होता है अणुभार, तो अणुभार इसका निकालना होगा, तो इसका अणुभार निकालेंगे भैया, तो कितना होगा, इसका अणुभार होता है 98। तो निकालेंगे भैया, यहाँ पे निकाल लेंगे। H का होता है 1, ठीक है, F का कितना होता है, तो होता है आपका 32, कितना होता है 32, और O का कितना होता है 16। ठीक है, कितना होता है 16। तो इनको हम निकालेंगे भैया, यहाँ पे निकाल लेते हैं, H गुणे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। F का होता है 32 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब S गुणे 1 तो हो जाएगा आपका 32। तो O का मतलब होता है 16 गुणे कितना है भाई 4 हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा 16 चौक 64। अब इनको भैया क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 32 + 64। तो इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा भैया 98 बन जाएगा। ठीक है, तो m का मान कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब भैया बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला वाला सूत्र लगाते हैं, विलयन का भार, क्या भैया, विलयन का भार बराबर क्या है आयतन कितना दिया है, बी को हम बोलते हैं आयतन, आयतन कितना है 100 है। ठीक है, माइनस विलय का भार मतलब इसका विलय का भार का मतलब होता है 94% है, तो हो जाएगा विलय का भार। ठीक है, तो विलय का भार कितना है भैया यहाँ पे, सॉरी तो चलिए भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इधर आपको लगाना होगा। तो चलिए भैया इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए भैया इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब लगाएंगे ये वाले सूत्र। तो पहला सूत्र लगाएंगे क्या भैया, विलय का भार बराबर आयतन। तो क्या लिखेंगे भैया, विलयन का भार
विलयन का भार बराबर आयतन, आयतन गुणे घनत्व। क्या भैया? घनत्व। आयतन गुणे घनत्व। तो ये वाला सूत्र पहले लगाएंगे। तो विलयन का आयतन विलयन का भार बराबर आयतन, आयतन भैया बी को हम बोलते हैं आयतन। तो कितना है आपका? कितना है? 100 है। ठीक है। गुणे घनत्व, घनत्व कितना दिया है आपको? देख लीजिए भैया, घनत्व दिया है आपको 1.85। ठीक है। घनत्व कितना है भैया? 1.85 है। ठीक है। तो इसकी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 185 हो जाएगा। ठीक है। 185 हो जाएगा। फिर लगाएंगे दूसरा वाला सूत्र। क्या भैया? विलायक, विलायक का भार बराबर विलयन का भार। विलयन का भार कितना निकाला भैया? 185 माइनस विलय का भार। विलय का भार कितना है? 94 है। जो अभी भैया बताया आपको है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कुछ भी हो, उसके आगे जो लिखा होता है वो स्मॉल डब्ल्यू होता है, जिसे हम विलय का भार बोलते हैं। तो भैया कितना है? 94 है। कितना है? 94। जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा भैया? यहाँ पे आपका बच जाएगा, यहाँ पे घटा के देख लो भैया, 185 और यहाँ पे 94। तो यहाँ पे कितना बचेगा भैया? 1। यहाँ पे बचेगा भैया 8 में से 9 तो घटेंगे नहीं, 18 में से 9 91 बच जाएंगे। कितने बचेंगे भैया? 91। 91 बचेंगे। नहीं नहीं नहीं, 90 बचेंगे यार। कितने बचेंगे भैया? 90 बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। सॉरी, 84 है ना, 84। ठीक है। तो 90 बच जाएंगे। कितने बचेंगे भैया? 90 बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब भैया क्या है? अब भैया सूत्र लगा दो। एम डैश बराबर क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, 1000। इसे भैया कैपिटल डब्ल्यू का मान निकला है 1000 बटा क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में रख दो सवाल, इस पर रख देते हैं भैया, वैल्यू रख देते हैं। एम डैश बराबर कैपिटल सॉरी स्मॉल एम का मान कितना है? 94 है। यहाँ पे समझना अच्छी तरह से। और यहाँ पे हो जाएगा 1000 बटा एम। एम डैश का मान कितना? सॉरी, अब देखते हैं भैया, ये सूत्र लगा देते हैं। सूत्र ये होता है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं भैया। क्या भैया? 94। 94 हो जाएगी भैया स्मॉल डब्ल्यू का मान। फिर क्या भैया? स्मॉल एम का मान कितना दिया हुआ है भैया? यहाँ पे 98 गुणे जो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना निकल के आया भैया? जो है 90 निकल के आया। ठीक है। विलायक का भार मतलब कैपिटल डब्ल्यू। तो भैया क्या हो जाएगा? 90। तो इसको भैया काट देते हैं। काटो अपने हिसाब से। तो भैया 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, सिंपल सा। अब भैया यहाँ से काटो 2 से। किससे भैया? 2 से काट लो। 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे हम काटेंगे 2 से, इसे काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 94, ऊपर आएगा 47 और नीचे आ जाएगा 49। ठीक है। तो ये कट गया इतना, तो लिख लो भैया एम डैश बराबर 47 बटा 49। कितना भैया? 49 गुणे 9 भी बचा है ना, 9 बच गए यहाँ पे। ठीक है। तो इसकी कराएंगे गुणा तो कितना निकल के आया भैया? आपका आ जाएगा निकल के, कितना आएगा भैया? आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपके यहाँ पे क्या निकल के आएगा? आपका आ जाएगा यहाँ पे 10.6। वो भी किस में आएगा भैया? मोल प्रति किलोग्राम में। ठीक है। ये आ जाएगा आपका। इसे भी भैया देख लो, टेक्निकल है भैया, इतना ध्यान रखना।
और आता है इसी टाइप का सवाल। चलिए इसे स्क्रीनशॉट करिए, फिर बताते हैं आगे। कर लिया? तो चलिए भैया अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लीजिए भैया, चौथा सवाल लग गया होगा स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या भैया। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इसमें भैया मोल अंश या मोल प्रभाज पूछा गया है। तो भैया क्या पूछा है? 72 ग्राम जल, क्या भैया, तो इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ए और यहाँ पे बी, ठीक है, ए और बी में डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना दिया? 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल दिया है। जल का मतलब क्या होता है भैया? H2O, ठीक है। और इधर क्या दिया है? 92 ग्राम भैया, 92 ग्राम क्या है भैया? एथिल अल्कोहल। ये देख लेना भैया, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल क्या भैया? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो जल के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका स्मॉल w, ठीक है। और जो जल होता है, मतलब जो भी जल लिखा हो, ग्लूकोज लिखा हो, उसके आगे क्या होता है? स्मॉल w होता है, आपको बता चुके हैं। और जो भी होता है, जल होता है, ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है? स्मॉल w होता है। इसी तरह इसमें भैया 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा? स्मॉल m हो जाएगा। और जो एथिल अल्कोहल के आगे लिखा है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल w हो जाएगा, ठीक है। तो भैया सूत्र क्या होता है इसका? सिंपल सा सूत्र क्या होता है बता चुके हैं आपको। सूत्र होता है आपका 2 डिवाइड में होता है, मतलब दो पॉइंट में सूत्र होता है। तो पहला क्या लगाएंगे यहाँ पे? एकदम सिंपल सा है, विलेय के मोलों की संख्या, या लिख लेंगे भैया ए के मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या, ए के निकालें मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी भैया यहाँ पे? तो हो जाएगी आपकी यहाँ पे एन ए लिख लेंगे भैया, बराबर स्मॉल एम, ये हो जाता है आपका सूत्र। तो इसका अनुभार भी निकाल लो भैया। एम का कितना हो जाएगा? 18 हो जाता है। और इधर एम का कितना हो जाएगा भैया? सी का कितना होता है? 12। और एच का होता है 1, ठीक है। और ओ का होता है 16, एच का होता है 1। तो कितना हो जाएगा भैया? तो दो सी 2 बार है तो 2 की गुणा, एक 5 बार है तो 5 की गुणा, और 16 1 बार है तो 1 की गुणा, और एच 1 बार है तो एच की 1 बार गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ पे हो जाएगा 5, 16 और 1, कितना हो जाएगा भैया? 24, 29, 30, 46, मतलब इनका मान 46 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लगाते हैं एन, ठीक है, बराबर स्मॉल w 72 है, अपॉन m का मान कितना है? 18, 18 चौके 72। तो n का मान कितना निकल के आएगा? यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4। तो इधर भी भैया निकाल लेते हैं, लिखेंगे पॉइंट 1 में बी के मोलों की संख्या, बी के निकाल रहे भैया, बी के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना है भैया? बी के मोलों की संख्या तो लिखेंगे एन बराबर संख्या को, मतलब एन क्यों लगते हैं भैया? संख्या को हम एन से दर्शाते हैं और बी की निकाल रहे तो बी सफिक्स में रख देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल w स्मॉल m, ये सूत्र होता है। तो भैया क्या हो जाएगा? एन
बराबर स्मॉल डब्लू 92 ग्राम है, सॉरी 92 ग्राम अपॉन जो इसका अड़भार निकला है 46, 46 दूना कितना होता है भैया 92 होता है, तो इसका आ जाएगा 2, तो एन का कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे में क्या लिखेंगे, अब निकालेंगे मोल प्रवाह पूछा है दोनों का, तो भैया ये बन जाएगा आपका 4 नंबर का टॉपिक। ठीक है, तो दूसरे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे भैया ए का मोल प्रभाज, एकदम सिंपल से समझे ना, मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका मोल प्रभाज को एक्स या चाय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए का निकाल ले तो इस सफिक्स में ए हो जाएगा, और जिसका निकालते हैं उसे हम ऊपर रखते हैं, और एन प्लस एन बी ये सूत्र होता है। तो भैया एन ए का मान कितना है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे एन ए का मान कितना है 4 है, तो 4 रख देंगे, एन ए का मान 4 प्लस एन बी का मान कितना निकाला भैया यहाँ पे 2 निकाला है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो भैया 4 प्लस इधर हो जाएगा नीचे 6, तो जब इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए भैया 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3, ये वाला आ जाएगा, थोड़ा डिवाइड कर लेना पूरा आ जाएगा। अब देखते हैं इधर भी लिखेंगे भैया, इधर बी का मोल प्रभाज लिखेंगे, बी का मोल प्रभाज अच्छी तरह से समझिएगा, बी का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा यहाँ पे एन बी हो जाएगा, तो इसको सूत्र जिसका निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन बी बराबर, एन बी का मान कितना है 2 बटा एन ए का मान कितना है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो भैया एन बी का मान कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा भैया 1/2। देख लीजिए, इसे भी भैया अच्छी तरह से एकदम सिंपल से ही बताया है, चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट, टिक से बताते हैं, ज़्यादा कठिन वाली कोई बात नहीं है, कर लिया भैया। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं जो है चौथा सवाल क्या है भैया, बहुत बढ़िया लग गया आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या है भैया, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, इससे ब्लैक का क्वथनांक 0.34 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो भैया इसमें क्या पूछा है, पहले वो देखिए, सबसे पूछे ग्लूकोज लिख दिया भैया, इस तरह से सवाल लगाइए, कभी आपका गलत नहीं होगा, ग्लूकोज लिख दिया। ठीक है, फिर कितना दिया भैया, ग्लूकोज के 12 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज के 12 ग्राम दिया है यहाँ पे, तो भैया ग्लूकोज के पीछे या आगे, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो क्या है आपका स्मॉल एम हो जाएगा, जो अभी बोला है भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज और कुछ भी हो वो होता है स्मॉल एम। ठीक है, जो 12 ग्राम क्या है भैया 12 ग्राम हो जाएगा आपका स्मॉल एम। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, जल पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम जल, जो जल के आगे होता है वो क्या होता है, जैसे दिया है
100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल दिया है। जो भैया जल के आगे होता है वो क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक है, ब्लैक का बाहर जिसे बोलते हैं। और जल, जल तो छोड़ दो, इसमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, क्या है भैया, में घोला गया है। क्वथनांक, जो क्वथनांक दिया है भैया, क्वथनांक का मतलब होता है डेल्टा टीवी। क्वथनांक, क्वथनांक, इस प्रकार से सवाल लगाओ, कभी गलत नहीं हो। क्वथनांक कितना दिया भैया, 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। तो भैया एम का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होना चाहिए भैया। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। फिर क्या है भैया, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, 12 ग्राम है। और फिर भैया क्वथनांक बोले तो डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी का मान कितना है, 0.34 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कितना है भैया, 0.34 डिग्री सेल्सियस है। तो निकाल लीजिए भैया यहाँ से। और इसका निकाल लेते हैं भैया अड़भार, अड़भार भी तो निकालना होगा। तो भैया सी का कितना होता है, सी का होता है यहाँ पे, सी का होता है 12, और एच का होता है 1, और इधर एच का होता है 1, ओ का होता है 16। तो भैया निकाल लेंगे यहाँ पे सी का कितना है भैया, इधर लिखते हैं। सी कितनी बार है, सी भैया कितनी बार है, 6 बार है। और एच कितनी बार है, तो 1 गुणे एच कितनी बार है भैया, यहाँ पे एच है एच कितनी बार है, 12 बार है। और ओ कितनी बार है, यहाँ पे 6 बार है। तो इसका कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72, और इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा आपका 16, 16 छक्का 96। तो इनका टोटल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 180 हो जाएगा। तो बोले तो एम का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे एम का मान हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो भैया आपको सूत्र बता चुके हैं, सूत्र रख दीजिए, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा भैया, तो जल्दी जल्दी समझा देते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीवी और 1000 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा केवी, ठीक है, क्या हो जाएगा केवी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, स्मॉल एम गुणे क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू होता है। ये सूत्र होता है। बट यहाँ पे भैया दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा टीवी दिया है 0.34, ठीक है, बराबर 1000। जिस प्रकार से लगा रहे हैं इस प्रकार से सवाल लगाना, कभी गलत नहीं होगा। केवी का मान आपको दिया नहीं है, ये सी का मान आपको निकालना है, ठीक है। गुणे स्मॉल डब्ल्यू आपको 12 ग्राम दिया है, बटा स्मॉल एम कितना है, 180 है, गुणे कैपिटल जो स्मॉल डब्ल्यू है इसका मान कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, कितना है, 100 ग्राम है। तो इसमें क्या करो भैया, सबसे पहले क्या करो, एक मान रखते हैं, एक मान के भैया कैंची की गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, इसकी गुणा इससे हो, कैंची की गुणा का मतलब इसकी गुणा इससे, ठीक है, और इसकी गुणा इससे। तो भैया क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा इधर 1000 गुणे केवी गुणे 12, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा भैया 0.34 गुणे 180 गुणे 100, ठीक है। अब भैया निकालना है हमें केवी, तो केवी रोक देंगे और इनको भैया इसके नीचे भाग जाना पड़ेगा, इनका जब मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, केवी बराबर हो जाएगा आपका 0.34 गुणे 180 गुणे 1000 बटा 100 है, 100 बटा 1000 गुणे 12 है। अब भैया कर दो कट्टम पिट्टा। देखिए भैया आपको बता चुके हैं, 1 2 के पॉइंट लगाए, तो भैया नीचे क्या करो, 2 0 ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या करो भैया, देखिए भैया 1 2 मतलब 2 0 से 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब भैया क्या बचेगा, 1 0 ये है, 1 0 ये कट जाएगा। तो भैया अब क्या करेंगे, अब यहाँ से काट देंगे,
यहाँ से काटेंगे भैया, यहाँ से काटेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे भैया, क्या बचेंगे, 2 1 2, 17 दूनी 34, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे भैया, बच जाएगा यहाँ पे KV बराबर 17/100, कितना बचेगा भैया, 17/100। तो इसको हम कैसे करेंगे भैया, इसका मान कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे। अब भैया एक बात ध्यान रखना, जब भैया पॉइंट हटा सकते तो बढ़ा भी तो सकते हैं। अगर दिया हो आपको, जैसे यहाँ पे दिया हो 150 बटा इतना, तो भैया जितने जीरो उतने के बाद पॉइंट, जैसे 1 2 जीरो है तो 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हो, जैसे मान लीजिए 18/1000 दिया हो, 1000, तो भैया कितनी दीजिए, 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट, जैसे 1 2, ठीक है, तो जीरो लगा दो, फिर 3, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार होता है। तो भैया 1 2, तो 1 2 और 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, KV बराबर 0.17। और किस में आएगा भैया, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आ गया क्वेश्चन में आंसर आ गया है, तो इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए इसे स्क्रीनशॉट। सॉरी और भैया 3 भी तो बचे हैं भैया, 17 3 51 होगा, KV बराबर हो जाएगा आपका 17 3 51/100। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा KV बराबर 0.51, ये आएगा आपका आंसर भैया। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। तो चलिए भैया कर लिए स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो है पांचवा क्वेश्चन क्या आंसर है भैया। पांचवा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लग गया होगा, है आपका, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ बोला है, ठीक है, 50 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस पदार्थ को अणुभार ज्ञात करो, ठीक है। जल का मोलल उंडन स्थिरांक जो दिया है भैया 0.51 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसको भैया कैसे लगाएंगे देखना ध्यान से। तो भैया पूछा क्या है यहाँ पे, चले आइए भैया, विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, क्या भैया दिया यहाँ पे 3 ग्राम पदार्थ दिया है, पदार्थ का नाम मालूम नहीं, यहाँ पे होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो देखते हैं। मगर यहाँ पे लिखा है पदार्थ के आगे जो है वो क्या भैया स्मॉल w हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है भैया, जल में घोला गया है, इसका क्वथनांक कितना दिया भैया यहाँ पे, डेल्टा टीवी कितना दिया भैया, यहाँ पे दिया हुआ है 100.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं भैया। कोई भी चीज़ हो, जैसे पानी, क्या क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, ठीक है, क्या होता है उबलना, ठीक है। तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा दिया है, 100.5 दिया है, तो भैया ये ज़्यादा है, तो आपको लेवल में ले आना होगा। तो इस प्रकार का सवाल हो, जब भी 100 से ज़्यादा संख्या दे भैया, जैसे 105 दिया हो, ठीक है, 105 दिया हो, 505 दिया हो, तो आप क्या करोगे, उसमें से भैया 100 माइनस करोगे, कितने भैया 100 माइनस करोगे, कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा आपका 100.5 माइनस 100। जब भी भैया इस प्रकार का सवाल हो, मतलब 100 से ज़्यादा संख्या दी हो और डेल्टा टीवी हो, तो उसमें क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, कितना 100 माइनस करेंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टीवी बराबर क्या बच जाएगा भैया, यहाँ पे बच जाएगा 0.5,
डिग्री सेल्सियस। कितना बचेगा भैया 0 पॉइंट, ओ भाई यहाँ पे 51 है, 51 बचेगा, 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे भैया। अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार भैया जानते हो, अणुभार भैया HCl ग्लूकोज फ्रक्टोज, तभी यहाँ पे पदार्थ बोला, ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी होता है वो अणुभार होता है, मगर यहाँ पे अणुभार दिया नहीं है, तो भैया सिंपल सा आपको यहाँ पे अणुभार ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अणुभार ही निकालना पड़ेगा। फिर आइए भैया, मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम किससे लिखते हैं भैया, केवी से लिखते हैं। कितना दिया है भैया 0.51 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो भैया आपको वैल्यू सब मिल गई हैं वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे सूत्र क्या होता है भैया, डेल्टा टीवी बराबर होता है आपका 1000 गुणे क्या होता है भैया आपका, यहाँ पे हो जाएगा केवी गुणे स्मॉल w अपॉन, भैया सूत्र क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए। फिर नीचे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा स्मॉल m गुणे कैपिटल W, ये सूत्र हो जाता है आपका। तो चलिए अब लगाते हैं सवाल को, देखते हैं। डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा आपका 1000 गुणे केवी का मान कितना दिया है भैया, तो आपको दिया 0.51 गुणे स्मॉल w का मान भैया आपको दिया 3 बटा स्मॉल m का मान आपको निकालना है। ठीक है, गुणे इस जो कैपिटल W यहाँ पे अभी भी दिया है, कितना दिया है 0.51 गुणे कैपिटल W कितना है, कैपिटल W आपको दिया हुआ होगा यार, कैपिटल W कहाँ गया भाई, कैपिटल W ये दिया है 50 ग्राम भैया कैपिटल W दिया हुआ है, कितना भैया 50 ग्राम। ठीक है, तो 50 ग्राम आपका कैपिटल W हो गया। अब क्या करेंगे भैया, सिंपल सा ऐसे ही लगा रहने दो, तो कैंची के गुणा करेंगे तो भैया क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो भैया इसका मान निकालना है, तो इसे इधर भेज देंगे, इसे इधर भेज देंगे, सिंपल सा। m गुणे कितना हो जाएगा 1000 गुणे 0.51 गुणे 3 बटा 0.51 हो जाएगा गुणे 50 हो जाएगा। तो भैया आपको कुछ कटने वाला मालूम हो रहा है भैया, सिंपल सा मालूम हो रहा है। कितना है भैया, यहाँ पे है भैया, देखिए भैया इससे ये कट गया सिंपल सा। अब 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या ऊपर कितना बच जाएगा भैया, देखना ध्यान से। ऊपर आपका बच जाएगा, देखिए भैया 300 हो जाएगा, क्यों भैया 3 की गुणा 100 से करोगे 300 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा 5 बच जाएगा, तो 5 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भैया 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 60 आ जाएगा। तो आपका इसका मान, अणुभार का मान कितना आएगा 60 आ जाएगा। 60 किसका होता है, तो आपका 60 होता है यूरिया का। किसका होता है, यूरिया का, मतलब यूरिया का आपको अणुभार ज्ञात करना था। ठीक है, यूरिया आपका पदार्थ कौन सा यहाँ पे होगा, यूरिया का होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया भैया। अब देखते हैं जो ये 6वां सवाल। तो भैया चलते हैं अब 6ठे सवाल पे। क्या भैया 6ठे सवाल पे चलते हैं। 6ठा सवाल क्या है, ये भी भैया एकदम ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी ही तरह है। क्या है इसमें भैया, जो भैया दिया है 3 ग्राम यूरिया को 10 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में अवनमन, ये भैया हिमांक वाला सवाल है, हिमांक पे आधारित। हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए। जल के मोलेल अवनमन स्थिरांक का मान 0.25 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो भैया समझते हैं इसे। तो भैया क्या 3 ग्राम यूरिया हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, उसके आगे जो होता है वो होता है स्मॉल w, बता चुके हैं आपको। कितना है भैया 3 ग्राम है। ठीक है, फिर आ जाइए भैया 10 ग्राम जल।
जो भी भैया जल के आगे जो लिखा होता है वो होता है कैपिटल डब्लू, और जो यूरिया ग्लूकोज फ्रक्टोज है वो होता है स्मॉल डब्लू। तो भैया स्मॉल डब्लू कितना है 3 है, कैपिटल डब्लू कितना है यहाँ पे 10 ग्राम है। फिर बढ़ते हैं, मैं घोला पर जल का हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए। जो भैया क्या दिया मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन का स्थिरांक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, कितने की वृद्धि हुई कितना कम हुआ कितने की कमी हुई। तो कितना दिया भैया कितने की कमी हुई यहाँ पे 0.252 की कमी हो गई यहाँ पे मोल। ठीक है, तो भैया सूत्र रख दो, ये तो सिंपल सा है कतई यार। तो भैया दिया क्या क्या है यहाँ पे, दिया ये है। ठीक है, तो भैया सूत्र रखेंगे, क्या होता है डेल्टा टी एफ बराबर हो जाता है आपका 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन क्या होता है स्मॉल, ठीक है, और गुणे यहाँ पे हो जाता है कैपिटल डब्लू। बट भैया समस्या एक और है, यूरिया 3 ग्राम यूरिया दिया हुआ है। यूरिया क्या होता है भैया, यूरिया का आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो यूरिया का मतलब होता है स्मॉल एम, बोले तो इसका रंग याद करना है हमको। तो यूरिया का सूत्र होता है आपका NH2CONH2। तो भैया ये सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको अब निकालना होगा इसका अणुभार निकालना बोले तो एम का मान निकालना होगा। तो भैया एन का होता है आपका 14, ठीक है, एन का होता है 14, और एच का होता है 1, सी का होता है 12, और ओ का होता है 16। तो जोड़ भैया यहाँ पे निकाल लो तो है एन कितनी बार है 2 बार है, तो 2 14 दूनी 28 हो जाएगा। और एच कितनी बार है भैया 2 गुणे 2 मतलब 4 फिर इधर भी भैया 4 बोले तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 12 फिर 16। तो भैया कितना हो जाएगा 28 + 8 + 12 + 16। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। यूरिया का मान कितना होता है भैया 60 होता है। तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 1000 गुणे के एफ का मान कितना है भैया, के एफ का मान है 0.52 गुणे स्मॉल डब्लू का मान है 3 ग्राम अपॉन जो एम का मान कितना निकला 60 गुणे कैपिटल डब्लू का मान कितना है 10। तो ये आपको बता दें यहाँ पे सिंपल है। क्या करो आपको यहाँ से भैया पॉइंट हटाओगे, क्या करोगे भैया पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाया और नीचे भैया 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कई पॉइंट तो नहीं हटाना हुआ है, तो भैया क्या करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया सिंपल सा। अब भैया 3 से काटेंगे 20 3 60 होता है। ठीक है, तो भैया अब काटेंगे 2 से काट लेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 26, कितना आ जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 26। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा आपका 26/10। तो एक के बाद पॉइंट लगा दो सिंपल सा। तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आपका 2.6। कितना आ जाएगा भैया दो, एक गड़बड़ हुआ है दादा कहीं पे, तो जल भैया 100 ग्राम है यार, मिस्टेक बहुत होती है यार। यहाँ पे जल कितना है भैया 100 ग्राम है, तो 1 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल जीरो हो जाएगा, तो भैया 0 पॉइंट आ जाएगा। तो भैया कितना यहाँ पे नहीं लगेगा, तो आपका हो जाएगा 0.26 हो जाएगा, क्योंकि जल 100 ग्राम है ना कि 10 ग्राम। तो देख लीजिए इसे भी कर लिया भैया। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन देखते हैं इधर। 7वां क्वेश्चन क्या है भैया, स्क्रीन पर लग गया होगा आपके, देख लीजिए भैया। क्या है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का मतलब होगा अणुभार, ठीक है। अणुभार ज्ञात कीजिए। जल में मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। तो भैया फिर से पढ़ते हैं एक बार, फिर लगाते हैं सवाल। किसी पदार्थ पता नहीं है, पदार्थ के आगे हो या पीछे हो, ठीक है, जो होता है वो होता है स्मॉल w। तो लिखा है भैया पदार्थ के, आपको बता रहे, ट्रिक बता रहे सवाल पकड़ने की, ठीक है। तो क्या लिखा है भैया, पदार्थ के क्या भैया 7.5। तो भैया अगर पदार्थ आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, ठीक है, उस पर जो आगे या पीछे लिखा हो वो होता है मान बीच में स्मॉल w का। फिर बढ़ते हैं 30 ग्राम जल को, 75 ग्राम जल को, और फिर क्या बोले 75 ग्राम जल को, ठीक है। जो जल के आगे होता है वो क्या होता है भैया, जल के आगे होता है कैपिटल W, और पदार्थ या ग्लूकोज फ्रक्टोज के आगे होता है स्मॉल w। तो भैया किसका मान हो जाएगा, कैपिटल W का, ठीक है, कैपिटल W का हो जाएगा, कैपिटल W का, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हिमांक में अवनमन, बोले तो डेल्टा TV। जब भी बोले हिमांक में अवनमन समझिएगा डेल्टा F, और जब भी बोले मोनल उन्नयन स्थिरांक तो समझ जाना वो कर रहा है TF की बात, सॉरी KF की बात, किसके कर रहा है, KF की बात, ठीक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, और जो मोलल अवनमन स्थिरांक अवनमन स्थिरांक दिया है वो है आपका 1.86। तो भैया क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्मॉल w कितना दिया है 75, ठीक है। फिर आपको जल कितना, मतलब जल बोले तो कैपिटल W कितना दिया है आपको 75, ठीक है। फिर आ जाइए डेल्टा TF कितना दिया है भैया, डेल्टा TF दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, और KF कितना दिया है भैया यहाँ पे 1.86 दिया है। और सूत्र क्या होता है भैया, और स्मॉल m आपको निकालना है, और सूत्र क्या होता है भैया, डेल्टा TF बराबर हो जाता है 1000 गुणे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 1000 गुणे आपका हो जाएगा KF गुणे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल W। यह सूत्र होता है। अब इसमें मान रख दो फटाक से। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर भगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m बराबर हो जाएगा आपका 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। ये सूत्र बन जाएगा आपका। तो इस पे रख देते हैं भैया, स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे KF का मान कितना दिया भैया आपका दिया है 1.86 गुणे स्मॉल w का मान कितना दिया है भैया, यहाँ पे स्मॉल w का मान दिया है 7.5 दिया है। फिर आ जाए नीचे डेल्टा TF का मान कितना है, डेल्टा TF का मान यहाँ पे है 1.2 गुणे कैपिटल W का मान कितना जी यहाँ पे 75 ग्राम जल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप कटम पिटा करते हैं भैया, क्या बच जाएगा यहाँ पे और क्या नहीं बचेगा। तो यहाँ पे भैया देख लीजिए, यहाँ पे क्या करो भैया, एक जीरो हटाओ, पॉइंट हटाओ, दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। और फिर एक और है तो एक हटाओ 1 बढ़ा लो, और यहाँ से हटाओ और इधर 1 जीरो ऐड कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया देखो क्या कटने वाला है, 75 से 75 कट गए और 1000 से 1000 कट गए, बचा क्या भैया वो लिख लेते हैं हम यहाँ। बच गया आपका 186 गुणे 10 बटा
बटे में क्या बचा भैया, बटे में कुछ नहीं बचा, 12 बचे यार, 12 बच गए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 186 कितने के पहाड़े में आते हैं, तो भैया 2 से काट लो, सिंपल सा 200 काट लो, इधर कितना हो जाएगा, 12 दूनी सॉरी 6 दूनी 12, इधर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 9 और 3 93 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93, 93 और 93 के जो करोगे कितना हो जाएगा 6, 186, ये 93 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 93 गुणे 100/12 सॉरी 6। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या करेंगे, कटेगा भाई, कटेगा, 93 100 हो जाएगा यहाँ पे बटा 6 हो जाएगा। जब इससे काटोगे तो आपका आएगा m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर जो आएगा 155 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, 155 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से, कर लिया भैया। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया अब देख लेते हैं, और एक सवाल बचा है वो देख लेते हैं, बस एंड सवाल, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो लास्ट वाले से। क्या भैया पढ़ना, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आवासशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम विद्युत अनपघट्य 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब जो है भैया 17.535 mm से घटकर 17.235 हो जाता है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है विलेय का अणुभार। तो अणुभार कितना भैया इसमें ज्ञात करने को है, क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करने को है। ठीक है, पकड़ लिया। अब इसमें दिया है ताप दिया है भैया, ताप कितना दिया है, ताप कितना भी दिया हो ये 20 डिग्री सेल्सियस। तो भैया आपको क्या करना है, इसमें भैया ताप आप दिया हो तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है उसे। क्या करना है, छोड़ देना है, पहली बात ये होता है टेक्निकल क्वेश्चन। फिर चढ़िए बढ़ते हैं, वाष्प दाब के विद्युत अनपघट्य पदार्थ के, भैया दिख गए आपको पदार्थ के आगे आपको बता चुके हैं भैया, पदार्थ कितना भैया, यहाँ पे पदार्थ 10 ग्राम। भैया पदार्थ के आगे लिखा हो या पीछे लिखा वो क्या होता है, स्मॉल w होता है, आपको बता चुके हैं। तो भैया स्मॉल w हो गया 10 ग्राम। फिर बढ़ते हैं भैया, को ग्राम जल में, जल आपको क्या लिखा भैया 100 ग्राम जल। भैया जल के आगे क्या होता है, कैपिटल W होता है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, फिर क्या भैया नीचे बढ़े तो क्या मिला, वाष्प दाब का 17.535 mm से घटकर कितना हो जाता है भैया 17.235 हो जाता है। तो इसका मतलब आपको बताए जो भैया घट रहा है, ठीक है, जो घट रहा है वो क्या है भैया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 17.535, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, घट के कितना रहेगा भैया, घट के कितना रहेगा यहाँ पे 17.235। देखिए भैया जो शुरू में होगा वो होता है P0 और जो घट जाता है वो होता है PS। बस इस बात को समझना, जो भी भैया दिया होगा पहले वो होता है P0, जो घट रहा है वो होगा PS। ये बात आप समझ लेना। तो भैया क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो भैया आपको EM ज्ञात करना है, ठीक है, पता चल गया EM ज्ञात करना है। फिर भैया क्या दिया है आपको, स्मॉल m ज्ञात करना है,
क्या भैया स्मॉल एम आपको ज्ञात करना है अणुभार। तो भैया क्या दिया हुआ है आपको पता 10 ग्राम। स्मॉल डब्लू का मान कितना है 10 ग्राम है। और जो कैपिटल डब्लू का मान है वो है 100 ग्राम। वो जल है, ठीक है। और जल का वो क्या होता है H2O होता है। तो भैया आपको इसका अणुभार निकालना होगा। अणुभार कैपिटल एम का है अणुभार, इसे हम कैपिटल एम मानेंगे। कैपिटल एम का मान 18 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। फिर भैया पी नोट का मान कितना हो जाएगा, पी नोट का मान हो जाएगा आपका 17.535 और पी एस का मान जो घट रहा है वो पी एस का मान होगा 17.235 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र आपका होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणे के, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम, ये हो जाता है। हाँ सही है भाई, सूत्र यही होता है। तो भैया लगा देते हैं। तो भैया पी नोट का मान कितना है यहाँ पे, पी नोट का मान है आपका 17.535 बटा 17.535 माइनस पी एस का मान कितना है भैया यहाँ पे, पी एस का मान है आपका 17.235 बराबर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे स्मॉल डब्लू का मान कितना है दिया है 10 ग्राम दिया है, और स्मॉल एम का मान निकालना है गुणे कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है भैया 100 ग्राम दिया है, बटा कैपिटल डब्लू का मान कैपिटल एम का मान कितना दिया 18 दिया हुआ है। तो भैया अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे 17 में से 17 पॉइंट जो 5-3-35 के हटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो आपका बच जाएगा 0.3 बच जाएगा, ठीक है। जब इससे घटाएंगे नीचे हो जाएगा 535 बराबर, जो इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 बटा एम हो जाएगा 18। अब भैया क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसकी और इसकी कैंची की गुणा कराएंगे, इसकी और इसकी कैंची की गुणा कराएंगे तो क्या बच जाएगा भैया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0.3 बटा 7 पॉइंट यहाँ पे कर दें अच्छा सीधे। कैंची का गुणा का मतलब होता है इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा आपका 0.3 गुणे एम गुणे 18 बराबर क्या हो जाएगा आपका 17.535 गुणे 1000। आपको निकालना है एम का मान, तो भैया एम को रोक दो, बाकी सबको क्या भेज दो, इसको भैया आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा आपका 17.535 गुणे 1000 बटा कितना हो जाएगा भैया, आ जाएगा 0.3 गुणे 18 कितना हो जाएगा 18। तो भैया यहाँ पे अब कट्टम पिटा करते हैं, और भैया कट्टम पिटा करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इधर भैया दिख रहा है सब, दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले क्या करो, ऊपर भैया कितने अंक है 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओ 3 0 बढ़ा लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 0 बढ़ा लो, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करने वाला है भैया, यहाँ से देखिए भैया 3 0 से 3 0 कैंसिल होगा है, ठीक है। अब काट लो भैया 2 से काट लो इसे, तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से 2 से काटोगे, जब काटोगे कितना बचेगा यहाँ पे। इसका भैया क्या करो भैया, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन कर जाए टेक्निकल, आपको गुणा भाग करने की क्या थोड़ा कठिन हो रहा हो, तो क्या करो उस पर भैया क्या कर दो, ऐसे करके मार दो, तो क्या हो जाएगा, इससे आपका होगा भैया, आपका टाइम बच जाएगा और
इसमें भैया क्या होगा, आपका आधा नंबर, क्या भैया आधा नंबर कटेगा, ज़्यादा नहीं भैया। कभी कभी आधा भी नंबर नहीं कटता है, क्योंकि आपका प्रोसेस पूरा हो गया, क्योंकि आपके पास टाइम कम था। और आप लिख दीजिए भैया टाइम कम था तभी हमने ये गुणा नहीं कर पाया है, ठीक है। तो आप इतना छोड़ दीजिएगा और इसके पीछे वक्त बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि यह 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आधा नंबर कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हो गया भैया। तो आज का वीडियो कैसा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो भैया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर भैया थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं लगा तो कमेंट खाली है, उसमें गाली जरूर दे के जाना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर कर दो।